गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेटा आज से हम लोग क्लास 10th का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। तो बेटा हम लोग 10th के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 10th में सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को पॉलिनोमियल ही पढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है बेटा ना, आप लोग 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत ही सिंपल लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे ना, तो 9th में पॉलिनोमियल का कुछ अलग डिफिनीशन था, बट जब आप 10th में आओगे तो बेटा पॉलिनोमियल का कुछ अलग डिफिनीशन हो जाता है। मतलब डिफिनीशन सेम रहेगा, उसका फॉर्म दे देगा कि जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है। तो जैसे हम लोग यहां पे लिख देते हैं क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, तो देखो क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े थे। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि a type of algebraic expression in which include variable has non-negative, ठीक है, इंटीग्रल पावर्स। बट यहाँ पे 10th में वो सब मैटर नहीं है। 10th में हम लोग आराम से पढ़ेंगे कि 10th में पॉलिनोमियल्स कैसा, पॉलिनोमियल आप जानते हैं कैसा होता है, लेकिन 10th में कैसा दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया बेटा, जैसे आपका दिया गया है कि एन एक्सप्रेशन, ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, फॉर्म FORM है। ओके, फॉर्म यहां पे लिख दे px इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an(x to the power n), ये दिया गया बेटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या दे दिया गया, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं बेटा, दिस इज ए जनरल फॉर्म। ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल आपको कैसा लगता है, कैसा होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। तो यहाँ पे है कि px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा, आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, an और a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, ये सब आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, अब आप जानते होंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। तो आप जानते होंगे बेटा, ये सब क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। ये सब क्या है, रियल नंबर्स। ओके, ये सब क्या है बेटा, आपके रियल नंबर्स हैं। और इसे क्या बोलेंगे, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, जैसे बेटा आपको दे दिया गया ना कि px इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an(x to the power n)। तो इसका मतलब हो गया बेटा, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल, ठीक है, इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या बोलेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे हियर a0 a1 a2 a3 an ऑल आर द क्या होंगे, रियल नंबर्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बेटा आपके रियल नंबर्स होते हैं। ओके, अब रियल नंबर्स के बाद यहां पे लिख दे रहा हूं, एंड ईच पावर ऑफ x is a non-negative integer। ओके, non-negative integer, क्योंकि मैंने बेटा 9th में भी बताया था। ठीक है, 9 में आप जानते होंगे कि क्या होता है, कि जो x का पावर होता है ना, पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल कब बनता है, हम लोग सब कुछ देखने के बाद उसे पॉलिनोमियल बताते हैं। उसके पावर को जरूर देखते हैं बेटा, x का पावर क्या होना चाहिए, x का पावर अगर आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होगा तभी होता है, नहीं तो फिर नहीं लेते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा, एग्जाम्पल क्या होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका बेटा फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पी वाई तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा,
a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y क्यूब प्लस डॉट 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 an y क्यूब टू द पावर n। तो आप बेटा जिस भी वेरिएबल में चाहे ना आप पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। इफ द पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल सो इंडिकेटेड बाय px, polynomial in y variable indicated by py, polynomial in z variable indicated by pz। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल में आपको polynomial ना आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं x बहुत यूनिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे लिख दे रहा हूं, 5x एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे। 5x plus 3 is a polynomial, ठीक है, in x of, ठीक है, of degree 1। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा बेटा कि 5x plus 3 is a polynomial in x of degree 3। सॉरी 1। अब बेटा दूसरा ले लो, यहां पे मैं लिख दूं t+1 is a polynomial in t of degree 1। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको सर्किल नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ओके, और भी एग्जाम्पल ले लो ना बेटा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 is a polynomial in x of degree 2। और भी एग्जाम्पल ले लो। x क्यूब प्लस 8 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत यूनिक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, आप जो है कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। मेन प्रॉब्लम है कि आपको समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेटा, टाइप्स क्या क्या, जो हमको 10th में पढ़ना है। मैं 9th की बात एकदम नहीं कर रहा हूं, 9th में आप लोग जानते होंगे क्या क्या होता है। जो 9th में पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको 10th में जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। तो आ जाइए, अब मैं यहां पे बेटा आपको बता रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ये 10th के सिलेबस में है ये सब हमारा। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी पढ़ेंगे। ओके, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप यहां पे लिखेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल आप ये जानते हैं, 9 में भी पढ़ाया हो गया, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म। तो बट बेटा 10th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसका डिग्री 1 हो गया। ठीक है, और पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे देखते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे देखते हैं, तो जिसको नहीं पता होगा ऐसे देखना। जैसे कंसीडर कर लो ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर लेना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, अब ये पॉलिनोमियल है तो यहां पे देखो डिग्री मैं बोलूंगा 2, कोई मुझसे पूछेगा डिग्री 2 कैसे है, तो यहां पे देखो इंक्लूडेड वेरिएबल x है, तो x जो वेरिएबल है बेटा उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो डिग्री देखने की बात मैं बता रहा हूं, तो यहां पे क्या बोला गया है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहले फॉर्म देख लो। तो यहां पे लिख देंगे ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी, मतलब px इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब सोचेंगे कि ये क्या सर बता दिए, अरे बेटा जनरल फॉर्म है। ठीक है ना, कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल इसी टाइप का दिखता है। हम लोग कंसीडर करेंगे कि हम लोग का जो लीनियर पॉलिनोमियल है इस टाइप का दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है बेटा,
पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखता है, वेयर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये भी जानते हो क्या है, सब रियल नंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूं, बहुत सुटेबल एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी ले लो ना, 3x माइनस 5, ठीक है बेटा, 2y प्लस 1/2 एक्सेट्रा। बहुत एग्जाम्पल नहीं लेना है। तो आप सोचेंगे ना कि सर ये कैसा एग्जाम्पल है, तो कुछ नहीं बेटा, ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कोई आपसे पूछेगा तो आप आराम से बताइएगा कि सर यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है, तो दिस इज अ लीनियर, दिस इज अ लीनियर, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें लग रहा होगा, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों को क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए बहुत से एग्जांपल होंगे बेटा, जेड में भी ले सकते हो, टी में भी ले सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल जब भी कहा जाएगा ना उसकी डिग्री 1 होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक बात याद रखना, लीनियर की जब बात हो पॉलिनोमियल के केस में डिग्री 1, ओके यहां पे लिख दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक की जब बात हो बेटा डिग्री आपकी 2, ओके। क्यूबिक की जब भी बात की जाए डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक की बात की जाए, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। मतलब कहने का मतलब मेरे क्या है कि सब कुछ किस पे डिपेंड है, डिग्री पे। और किसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री। ओके चलिए, तो यहां पे बेटा आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी भी डिफिनीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब बेटा जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है ना, उसे आप आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो। तब सोचेंगे कि सर इसका भी तो जनरल फॉर्म होता होगा। हाँ बेटा, इसका भी जनरल फॉर्म होता है, आओ लिखते हैं जनरल फॉर्म। ओके, सबका जनरल फॉर्म लिखा जाएगा। ए पॉलिनोमियल, तो लिख देना यहां पे ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, इसका भी पी एक्स ही कर देते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन लग गया। अब आप सोचेंगे कि सर फिर ए इज नॉट इक्वल टू 0 आपने लिख दिया। बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 अगर नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे ये बिकम्स हो सकता है किसी केस में ए लीनियर पॉलिनोमियल बन जाए। तो जब ए 0 हो जाएगा किसी केस में ना, तो ये लीनियर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक की बात करोगे कहा आपसे। अब आइए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सिंपल एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मैं कई बार लिख चुका हूं। सेकेंड ले लो, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ये एक्सेट्रा। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेटा मैं आपको क्या क्लियर कर रहा हूं, हाँ आपको ऐसा क्लियर किया, मतलब ऐसा काम किया जा रहा है जिससे आपका पॉलिनोमियल की कैटेगरी क्लियर हो जाए। और आप लोग 9th में पढ़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और वीडियो में कोई भी गलती रहे, ठीक है, या कोई भी रॉन्ग प्रोसेस है, कोई भी कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और ये सबको बताएं कि बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप डेली ज्वाइन करें और पढ़ें। और कोई भी दिक्कत है बेटा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक पे। ठीक है, अभी बेटा ना हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है जी, अभी तो आज पहला क्लास है। और हम देखो इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करवाएंगे, फिर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसका सीरीज मिलेगा। इतना जल्दी विजेंद्र हार नहीं मानने वाले हैं, आप लोगों को सब कुछ किया जाएगा। तो बेटा क्यूबिक की बात की जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, अब डायरेक्ट बोलो ना, ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज
क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, उसको आप आराम से क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ए पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब, px लिख लो ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप का होगा। तो बेटा इसमें भी कंडीशन लगा दो, इसमें भी कंडीशन लगाओ, a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 नहीं होगा ना तो ये क्वाड्रेटिक का केस बन जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 जरूर लिखिएगा, दिस इज कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार आप a b c d का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं। अरे भाई आपका मन है तो आप p q r s t भी ले लो ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a b c d सब ले रहे हैं तो a b c d लेना है। अब एक देखो रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल लिख लो इसका, जैसे यही लिख दे रहा हूं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि सबसे अधिक डिग्री 3 है, देखो है ना। ओके ओके ओके, तो इसी तरह बेटा आपके पास बहुत से एग्जांपल हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं आपके पास बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पढ़ोगे ना, इसका क्या डिफिनीशन बताएंगे। बाई क्वाड्रेटिक का आप डिफिनीशन बताएंगे, ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, वो बेटा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आल्सो नोन एज क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक को बेटा हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो उसकी डिग्री यहां पे देखो लिखे हैं, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 4 है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक विदाउट हेजिटेशन आप बोलिएगा। चलिए अब इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा बेटा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax टू दी पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। कहने का मतलब हमारे ये है कि जितना आपका डिग्री का पॉलिनोमियल है वो आपका यहाँ पे दिखाइएगा। तो ax टू दी पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब यहां भी कंडीशन लगा दीजिएगा बेटा, a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपका जो भी पॉलिनोमियल रहेगा ना, अगर लीनियर है तो x टू द पावर 1 वाले का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, उसी तरह क्यूबिक का भी अब 4 वाले का भी। ओके, तो चलिए बेटा हम लोग यहां तक तो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आता है क्लास 10 में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये भी बहुत सिंपल होता है। जैसे आपको मैं लिख दूं जीरोज ऑफ पॉली, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एक बात आप जान लीजिएगा, इसको आप आराम से, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जैसे बेटा एक px आपका पॉलिनोमियल है, px क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल। px मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो बेटा इन x वेरिएबल में है। ओके, इन x वेरिएबल में है। अब यहां से क्या होगा कि x की कोई ऐसी वैल्यू आए जो इसमें पुट कर दिया जाए, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px if p अल्फा इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है। अरे अल्फा रियल नंबर है बेटा, कोई नंबर्स है। तो मैं एक बात कर रहा हूं कि जैसे कोई नंबर आपके पास है, उसको आपको जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज कहना है या जीरो कहना है,
तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे ना कि सर ये मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स है। अब x इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे बोला गया ना रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि बेटा पी एक्स इक्वल टू हमको दिया है x प्लस 5। आराम से समझना, नहीं आएगा फिर से बोलना, कमेंट करना, मैं फिर समझाऊंगा। अब मैं यहां पे पुट कर दूं x के प्लेस पे पुट कर दूं -5, तो -5 प्लस 5, क्योंकि जहां पे बेटा x है वहां पे मैंने किया -5, तो यहां पे हो जाएगा -5। अब देखो यहां पे जो -5 है उस पे जो इसकी वैल्यू थी वो हो गई 0, उसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, हो गई 0। तो -5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -5 क्या हो गया इसका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हमारे तरफ से ये कहना है बेटा कि जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब जिस रियल नंबर को पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप सोचेंगे कि सर इसका मतलब तो मैं समझ गया, लेकिन किसके पास कितने जीरोज होते हैं, तो मैं एक बार बता दूं, आराम से समझिएगा। जिसका जैसे आपके पास लीनियर के पास 1 जीरोज, क्वाड्रेटिक के पास 2 जीरोज, ठीक है बेटा, क्यूबिक के पास 3 जीरोज और बाई क्वाड्रेटिक के पास 4 जीरोज। तो आप जान लीजिएगा कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल आपको लगभग उतने जीरोज मिलते रहेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको जीरोज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर ये तो जीरोज चेक करने का प्रोसेस है, जीरोज फाइंड कैसे करेंगे? तो कंसीडर कर लो ना, कंसीडर कर लो कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा, आपका पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे कहूं कि फाइंड द जीरोज, इसके जीरोज को फाइंड कीजिए, तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन आप 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, और यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन ले लो ना बेटा, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 2। अब जीरोज फाइंड करने के लिए ना इसको 0 के इक्वल कर देना, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से मिला x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहां देखो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। मतलब एक जीरो जिसका बेटा -3 है और एक जीरो -2 है। तो ये तो जीरो फाइंड करने का प्रोसेस था, ठीक है। जीरो चेक कैसे करेंगे, जीरो चेक कैसे करेंगे? जैसे कोई भी आदमी आया बोला कि ये वैल्यू है और ये इसका जीरोज है, तो आप कुछ मत करिएगा, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप उस वैल्यू को उठाइएगा और पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिएगा। अगर बेटा उस वैल्यू पे ना पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो समझ जाना कि जीरोज है, अगर नहीं आएगी तो समझ जाना जीरोज नहीं है। और ये क्या है, ये तो फाइंड करने का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहां देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो इसके पास कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, समझ में आया ना। अब कंसीडर कर लो कि आपको ये जीरोज नहीं फाइंड करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, चेक -3 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो देखो देखो, -3 एंड -2 इसका चेक करना रहे कि इसका जीरोज है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपका पॉलिनोमियल दिया गया है ना, आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, तो एक बार x की वैल्यू -3 पुट कर दो। देखो -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, और यहां देखो 9, और यहां हो गया बेटा -15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 क्या हो गया, 0। p माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, p माइनस 2 आपका हो जाएगा, यहां से देखो -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो देखो 4 -10 प्लस 6, 6 प्लस 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से भी आपको क्या मिल गया बेटा, यहां से भी मिल गया ना कि एट द वैल्यू ऑफ -3 एंड -2, -3 और -2 पे क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है।
तो ये इसके जीरोज होंगे। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, चेक दिस एंड दिस आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग घबराइएगा मन नहीं, ठीक है बेटा। आप लोगों को मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा और बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो भी गलती होगी ना कमेंट में जरूर लिखना और मुझे बताना, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं। और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हो सकता है बेटा कि आपके शेयर करने से दूसरा बच्चा भी हमसे जुड़ सके, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां से। हम लोग अब डेली पढ़ेंगे, आराम से पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। क्लास 10 की क्लास स्टार्ट हो गई, अभी 11 और 12 की बची हुई है, उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है लेट पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 फाइंड P3। देखो बहुत सिंपल है, P3 एंड P माइनस 1। अब पूछा बेटा व्हाट डू यू कंक्लूड, ठीक है। यहां पूछा है व्हाट डू यू कंक्लूड, तो पहले इसकी वैल्यू तो निकाल लो। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, मान लो सॉल्यूशन करते हैं। ये px आपका दिया है ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ये देखो आपका P3 है, P3 है जानते ही हो, तो जहां जहां x है वहां 3 रख दो। 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3, देखो 0 हो गया अपने से। फिर इसको निकाल लो एंड P माइनस 1, तो P माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो देखो 1 प्लस 2 माइनस 3, सॉरी ठीक है ना। हाँ तो 3 माइनस 3, ये भी 0 हो गया। तो पूछा था ना व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आप बोलेंगे कि P3 एंड P माइनस 1, तो आप बोलेंगे 3 एंड माइनस 1 आर द जीरो, तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपसे चलेंगे और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको बता दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय, ओके। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बेटा जितने लोग आपके कांटेक्ट में ना सबको बताइए, मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा और आपका ये क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, अब कल मिलेंगे हम लोग, ओके।